अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जी देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस्लाम में कामयाब ज़िंदगी हम लोग कैसे गुजार सकते हैं। ये वो आपको पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ जो हमें ना सिर्फ दुनिया में कामयाब कर सकते हैं बल्कि आखिरत में भी हमारी कामयाबी का ज़रिया बन सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि हमारा अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान हो, यानी हर लम्हे हर टाइम हमें यकीन हो कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। आपको हर हाल में ये मानना है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। जब हम अपने दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं लगती। इसलिए अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अल्लाह ताला पर आपका मजबूत भरोसा होना चाहिए, आपका मजबूत ईमान होना चाहिए। नंबर 2, नमाज और इबादत। देखिए, रोज़ाना नमाज पढ़ें, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। नमाज ना सिर्फ एक इबादत है बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर स्टेप में अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड करने का ज़रिया है। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब हम लोग बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, नमाज हमें ये याद दिलाती है कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना होगा। जब एक इंसान इस बात को समझ लेता है कि अल्लाह इसके हर काम को देख रहा है और एक दिन इसे इसका जवाब देना होगा, तो फिर इंसान बुराइयों से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मुझे कल को इस चीज़ का हिसाब देना है, तो वो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं है बल्कि ये हमारे किरदार और रवैये को बेहतर भी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप लोग देखें, जब हम नमाज में अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि दुनियावी मामलात में भी आपको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलना है। इस तरह नमाज भी इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग्स लाती है। जब इंसान ये जान लेता है कि इसका मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है तो वो ये दुनिया की किसी भी चैलेंज या मुश्किल से नहीं घबराता। नमाज और इबादत इसी एतमाद से इंसान को नवाजती है कि अल्लाह ताला इसके साथ है और वो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता इसे दिखाएगा। एक ना एक दिन अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। आखिर ये मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये भी तो अल्लाह ताला ने ही दी हैं, तो अल्लाह ताला इनका भी हल देगा। जब इंसान का पूरा यकीन है अल्लाह ताला पर और नमाज और इबादत में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगता है, तो देखिए अल्लाह ताला उसकी एक ना एक दिन तो लाजमी सुनता है। अगर आपको इस दुनिया में उसके हल होने की निशानियाँ नहीं मिल रही या आपको उसका अजर नहीं मिला, तो याद रखें आपको अल्लाह ताला उसके बदले में बहुत कुछ अता करेगा। जन्नत में क्या पता आपको जन्नत मिल जाए, तो टेंशन नहीं लें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए अल्लाह ताला मुझे इन मुश्किलात का अजर देगा, चाहे वो दुनिया में मिले चाहे आखिरत में मिले। आखिरत में सबसे बेहतर अजर मिलेगा। तो फिर आप लोगों को किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बंदे के लिए बहुत सारी तसल्लियाँ रखी हैं। इंसान को घबराना तो चाहिए ही नहीं क्योंकि अल्लाह ताला उसके साथ है। नंबर 3, हलाल कमाई और अच्छा अखलाक। देखिए, ज़िंदगी में रिस्क कमाना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हलाल कमाई ही में बरकत है। जो हम अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हासिल करते हैं, कमाते हैं, इसी में सुकून और खुशी भी है। साथ ही लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना एक कामयाब इंसान की निशानी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। देखिए, ज़िंदगी में पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है और यकीनन अल्लाह हमें मेहनत करने का हुक्म देता है ताकि हम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आपके ख्याल में होनी चाहिए कि जितना भी ज़्यादा हो इसमें असल बरकत तभी आएगी जब हम हलाल रिज़्क कमाएंगे और साथ में आपका लोगों के साथ अखलाक भी अच्छा होगा। आपके पास चाहे जितना ही माल क्यों नहीं, जब तक आपका लोगों के साथ अखलाक अच्छा नहीं है ना, तो वो आपको माल, सुकून और खुशी नहीं दे सकता। पैसा वक्ती तौर पर ज़रूरियात तो पूरी कर देता है, लेकिन लोगों के दिल जीतने के लिए अखलाक की ज़रूरत है। आपका अखलाक बेहतर होना चाहिए, आपका नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातें और दूसरों की मदद करने का जज्बा, ये सब चीज़ें आपको ना सिर्फ अल्लाह ताला की नज़र में कामयाब बनाती हैं बल्कि दुनिया में भी लोग आपको इज़्ज़त देते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है या अल्लाह आपको दौलत दे इंशाल्लाह, तो गुरूर तकब्बुर ना करना बल्कि सर झुका कर रखना, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना
और दूसरों के साथ अच्छा अखलाक रखना। ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ चाहते हो तो हलाल कमाई और अच्छा अखलाक रखो। नंबर 4, सब्र और शुक्र। ज़िंदगी में मुश्किलात आना एक आम सी बात है, लेकिन जो शख्स सब्र करता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है वही इंसान कामयाब होता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जितना भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेमतें अता करेगा। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हासिल करने के लिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि हर टाइम उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी नेमतें नवाजेगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जैसे भी हालात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। देखिए, अगर अल्लाह ताला इन मुश्किलात को आप पे डालता है ना तो अल्लाह ताला इनका हल भी ज़रूर देता है, लेकिन कुछ देर बाद कभी कभी हमें इसका हल जल्दी भी मिल जाता है और कभी कभी टाइम लगता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से शिकायत ना करें। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अल्लाह ताला की नज़र में बुरे बन जाओगे। देखिए, शुक्र अदा करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे जैसे भी हालात हो। तो शिकायत करने में हमें क्या फ़ायदा हो? कुछ भी नहीं ना। तो हमारी वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर आप लोगों को मुश्किलात में या फिर जैसा भी वक्त है, जैसा भी आप पे वक्त है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की शिकायतें करेंगे ना तो उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी नेमतें अता कर देगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है। पॉइंट नंबर 5 है जी, इल्म हासिल करना। देखिए, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम दुनिया और दीन दोनों का इल्म हासिल करें। जब हमारे पास इल्म होगा तो हम इजीली समझ पाएंगे कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है और दुनिया में हमें कैसे रहना है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। एक तालीम याफ्ता इंसान ही हकूक़ और कामयाबी हासिल कर सकता है। देखिए, एक तालीम याफ्ता इंसान ही हकीकी कामयाबी हासिल कर सकता है, चाहे फिर वो दुनिया के मामलात में हो या फिर आखिरत के। इल्म इंसान को वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर वो कामयाब हो सकता है। आप देखिए, जब हमें किसी चीज़ का इल्म होता है तो हम बेहतर फैसले इजीली कर लेते हैं। इल्म हासिल करना कभी ना छोड़ें। जो भी मौका मिले, चाहे दीन का हो या दुनिया का, उसे सीखें, क्योंकि इल्म ही वो चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद देता है। हर अमल की नीयत अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए ताकि आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो छोटा सा छोटा काम भी आप पर बड़ा असर दिखाएगा। कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम दूसरों के लिए अच्छा बने, दूसरों की मदद करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। और भलाई करना ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। कामयाबी सिर्फ दुनियावी चीज़ों में नहीं है, बल्कि आखिरत में सुरहरू होना असल कामयाबी है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके इंशाल्लाह ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और बहुत सारे कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अ बेनिफिशियल रिमाइंडर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।